ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया शिव परिवार नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिव गिरजा मैया नमः। ओम शिव पार्वती नमः। ओम शिव गौरी मैया नमः। प्यारे प्रभु जी, आइए हम शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 15वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्यारे भक्तजनों, प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। सूत जी ने कहा कि यह वचन ब्रह्मा जी से सुनकर नारद जी अति प्रसन्नता के कारण प्रीति और सुख के सागर में डूब गए। जब चिंता से रहित हुए तब प्रीति संयुक्त दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा से नारद जी ने पूछा कि जो आपने शिवलोक को सबसे ऊपर वर्णन किया है वह श्रवण करके हम अति प्रसन्न हुए, परंतु एक संदेह निश्चक उत्पन्न हुआ जिसे मैंने आगे से सुना था कि शिव स्थान कैलाश पर्वत पर है और जो शिवपुरी में जाता है उसको कैलाश प्राप्त होता है, ना दूसरे स्थान में जैसे आप विस्तार से कहते हैं। सो आप वर्णन कीजिए कि यह शिवजी जो कैलाश में वास करते हैं वही शिवजी हैं जिनका आप वर्णन करते हैं अथवा अन्य हैं। आप विस्तार से ठीक ठीक कहिए जिससे यह मेरा विचार जाता रहे। यह प्रश्न नारद जी से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम धन्य हो। मैंने अब जाना कि तुम मेरे सुपुत्र और परम शैव हो। यद्यपि तुम जानते हो परंतु सृष्टि की भलाई के निमित्त ऐसा प्रश्न करते हो, सो तुमको ऐसा ही योग्य है। इस कारण के उत्तम पुरुषों की यही रीति है और शिवजी भी ऐसी वार्ता में बहुत प्रसन्न होते हैं। सो अब हम विस्तार से कहते हैं कि जो परब्रह्म सगुण रूप महेश्वर जिसकी इच्छा से शक्ति उत्पन्न होकर शिवरानी हुई, वही शिवजी अपनी शक्ति से संसार को उत्पन्न करते हैं। उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर और आनंद वन हम वर्णन कर चुके हैं। फिर हमने सहायता के निमित्त विनय करके कहा कि आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। शिवजी ने यह श्रवण कर कहा कि हम समय पर आवेंगे और नाम आदि जिस प्रकार के मुझको देखते हो और जैसा कि मैं हूँ सब अपने अवतार में प्रकट करूँगा। यह कहकर शिवजी गुप्त हुए और समय पर प्रकट हुए। मेरा मनोरथ पूर्ण करने के निमित्त कैलाश पर्वत पर आए और गौरी को अलग करके आप कठिन योग करके तीनों लोक की पालना की। अब हम वह कारण विस्तार से वर्णन करते हैं जिससे शिवजी कैलाश पर्वत में आए। यह वर्णन जो अब हम करते हैं कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार पर है, अर्थात शिवजी की आज्ञा पाकर हमने संसार को उपजाया। 14 लोक और उपलोक, द्रुपदपुरी और कपिला आदि जिसके देखने से अति प्रसन्नता प्राप्त होती है, जहाँ काली मृत्यु रूप बैठी है, जहाँ गंगा जी बह रही हैं जो पापों को नष्ट करती हैं, वहाँ कपिल मुनि का ग्रह पापों को दूर करने वाला है। उस स्थान में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त उत्पन्न हुआ। वह यज्ञ विद्या में बड़ा यशवंत हुआ जिसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वेद को ऋचा समेत जानने वाला, वाचाल, शुद्ध मन, शीलवान, वेद में निपुण, उपकार करने में प्रसिद्ध, उदार और शिवजी का बड़ा भक्त था। उसकी स्त्री अति पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में अति चतुर, स्त्री धर्म की जानने वाली और भले कार्यों को देखा करती थी। थोड़े समय में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम गुणनिधि रखा। कुछ दिनों के पीछे उसने अनेक विद्या सीखी, परंतु थोड़े दिनों के पीछे उसने अपने कुल की रीति को छोड़कर बुरी रीति पकड़ ली। एक बार उसने बुरे मनुष्यों से संगति की, उसी से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। अच्छे और बुरे कार्य संगति में के प्रवेश से होते हैं। भले मनुष्य संगति से बुरे हो जाते हैं। अज्ञान अवस्था में गुणनिधि बुरी संगति में मनुष्यों के निकट जाया करता था। शनै शनै उसके सब धर्म नष्ट होने लगे और वेद के विपरीत बुरे कार्य करने लगा।
अनेक कार्यों में से उसके थोड़े से बुरे कार्य यह थे कि उसने तीनों समय की संध्या का त्याग कर स्नान को भी छोड़ दिया था। वेद और धर्मशास्त्र की रीति से जो उचित अनुचित और योग्य अयोग्य के धर्म थे उनको भी त्याग दिया। वह वेद नहीं पढ़ता था, जुआ बहुत खेलने लगा, पिता की सर्व माया उड़ा दी और अपनी माता से रुपये लेकर जुआरियों को दे दिया करता था। उन लोगों से जो छली वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता की बुराई बखाने वाले विष्णु जी और शिव जी के निंदा करने वाले थे, उनसे मिलकर मित्रता उपजाई। इस प्रकार वह सबसे बड़ा छली और जुआरी हुआ। यद्यपि उसकी माता उसको नित्य उपदेश करती थी, परंतु वह किंचित भी पिता के निकट ना जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य करती, वह घर की द्रव्य चुराकर ले जाता। एक बेर उसके पिता ने अपनी स्त्री से पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया है। उसने उत्तर दिया कि स्नान, देवताओं का पूजन और भोजन कर अपने मित्र और पाठकों के साथ पाठशाला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके अवगुणों को छिपाया। हे नारद, लड़का कैसा ही कुपुत्र हो, पर उसकी माता उसका किसी अवस्था में बुरा नहीं चाहती। बोलो शिव शंकर भगवान जी की जय, शिव गिरजा मैया की जय, शिव गौरी मैया की जय। ओम गणपति कार्तिकेय शोक सुंदर शिव गिरजा मैया नमः। प्रभु आपने कथा श्रवण की, कोटि कोटि धन्यवाद।